वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरु यूट्यूब चैनल हेयर इंजीनियर हरी। तो बिहार के 38 जिलों में सर्वेक्षण व बंदोबस्ती का काम चल रहा है। इसकी उद्घोषणा अगस्त के दूसरे और तीसरे सप्ताह में की गई थी, जो कि अलग अलग अंचल के लिए, अलग अलग ज़िले के लिए हो सकती है। बट अगस्त के दूसरे और तीसरे सप्ताह से सभी जगह कर दी गई थी 38 जिलों में। सरकार अब स्वघोषणा और वंशावली की जमा करने की तारीख 180 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि आईएएस ऑफिसर एवं सेक्रेटरी डायरेक्टर जय सिंह, राजस्व और भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने अनाउंसमेंट की है, जो कि कल दोपहर में आई है इसकी अनाउंसमेंट। तो आप इसको डेट नोट कर ले और क्या क्या जो महत्वपूर्ण जानकारी इसमें साझा की है मिस्टर जय सिंह ने, उसको भी आप इसको नोट करें और उसके अकॉर्डिंग आप सारे कागजात वगैरह जमा करके स्वघोषणा वंशावली, स्वघोषणा प्रपत्र। वंशावली उसके लिए लागू है जो कि पुश्तैनी ज़मीनों के सर्वेक्षण करना चाह रहे हैं, बट जीवित व्यक्ति के लिए जो कि सेल्फ परचेज प्रॉपर्टी है उसके लिए ओनली स्वघोषणा ही चाहिए, वंशावली उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें जो बढ़ी है वह 180 दिन के लिए बढ़ाई दी गई है, अर्थात जो 180 डेज का जो कार्य दिवस लास्ट बढ़ाया गया है डेट, ये आपकी जिस डेट से चारों तरफ अंचल में या सिलसिलेवार ढंग से ज़िले में या अंचल में जिस डेट को अनाउंसमेंट की गई थी कि सर्वे की डेट अनाउंसमेंट की गई थी, उस डेट से 180 दिन के लिए चलेगी, जो कि लगभग आपकी सेकेंड वीक ऑफ मार्च पड़ रही है लगभग सभी जगह। तो इसको आप नोट करके उसके पहले आप स्वघोषणा प्रपत्र जैसे नियम में बताए गए हैं और वंशावली प्रपत्र जमा करें, ताकि आपका सर्वे का निपटान हो सके और 180 दिनों के बाद में किसी तरह की स्वघोषणा और वंशावली नहीं ली जाएगी, जमा नहीं ली जाएगी। और कई चीज़ों का जो इम्पोर्टेंट बदलाव किए गए हैं, सभी आप सिलसिलेवार ढंग से इस वीडियो के आगे जो मिस्टर जय सिंह हैं, आईएएस अधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, उन्होंने सब चीज़ों का विवरण दिया है। तो कल दोपहर में अनाउंसमेंट की गई है और आपको जानकारी मैं दे रहा हूं, इसको आवश्यक समझकर नोट करें। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर डालिए, ताकि कुछ रह जाए तो कुछ कमेंट्स कीजिए, ताकि इसको अगले वीडियो में इंक्लूड कर सके। और इससे एक फ़ायदा यही होगा कि आपको जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँगा, आपको टाइम से आपको सब मिलते रहेंगे, सभी जानकारियाँ आपको अपडेट होती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट डाल दीजिए और इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए, ताकि आपका जो है ज़मीन का सर्वेक्षण सही तरीके से नियम के अनुसार हो जाए। में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम बिहार के सभी 38 जिलों में संचालित किया जा रहा है और अगस्त के दूसरे और तीसरे सप्ताह से ये अधिकतर जिलों में प्रारंभ हुआ है। कुछ जिलों में अगस्त के दूसरे सप्ताह में और कुछ जिलों में अगस्त के तीसरे सप्ताह में। तो इस संबंध में अनेक लोगों से, अनेक माध्यमों से विभाग को यह अनुरोध प्राप्त हो रहे थे कि इसमें जो स्वघोषणा समर्पित करने की तिथि और दावा आपत्तियों की तिथि है, उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इस संबंध में सरकार ने सम्यक विचारोपरांत जो है इसमें कुछ बदलाव को जो है अपनी सहमति दी है, जो कि इस प्रकार है। स्वघोषणा से संबंधित जो वर्तमान प्रावधान था वो ये था कि अधिसूचना की तिथि से 30 कार्य दिवस तक स्वघोषणा एवं वंशावली समर्पित की जा सकती थी। अब इसको बढ़ाकर वर्तमान में उद्घोषणा से 180 कार्य दिवस, अर्थात यदि किसी जिले में उद्घोषणा अगस्त के द्वितीय सप्ताह में हुई है तो वहां से 180 कार्य दिवस, और यदि तृतीय सप्ताह हुई है या उसके भी बाद हुई है तो वहां से काउंट करके आप 180 कार्य दिवस तक स्वघोषणा एवं वंशावली समर्पित कर सकते हैं। और अधिकतर जो मामले हैं उसमें यह तिथि लगभग मार्च के आसपास 15 मार्च तक पहुंच जाती है। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये, इसमें एक चीज और भी जोड़ी गई है कि किश्तवाड़ का कार्य समाप्त होने से पूर्व, यानी कि अगर उस गांव में किश्तवाड़ प्रारंभ हो गया है और किश्तवाड़ जो है वो समाप्त हो जाता है, तो उसकी समाप्ति के पश्चात ये अब स्वघोषणा नहीं दी जा सकती है। यानी 180 कार्य दिवस या किश्तवाड़ की समाप्ति जो भी पहले हो, उतनी अवधि तक आप दावा ये स्वघोषणा एवं वंशावली समर्पित कर सकते हैं।
दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो खानापुरी पर्चा के पश्चात दावा आपत्तियों को दिए जाने की जो समय सीमा पूर्व में 15 दिन थी, उसको अब बढ़ा करके 30 दिन कर दिया गया है। यानी जब खानापुरी पर्चा का वितरण किया जाता है उस तिथि से 30 कार्य दिवस तक आप अपनी दावा आपत्तियों को दे सकते हैं, और इस पर सुनवाई के पश्चात जो इसका निष्पादन करने की जो समय सीमा है पूर्व में 30 दिन थी, उसको बढ़ा करके 60 दिन कर दिया गया। तो इस तरीके से आम लोगों के लिए दो बड़े महत्वपूर्ण बदलाव सरकार ने किए हैं। स्वघोषणा एवं वंशावली के समर्पित करने की समय सीमा जो पहले केवल 30 दिन थी, उसको उद्घोषणा से 180 कार्य दिवस या किस्तवार समाप्त होने से पूर्व जो भी पहले हो, इसको किया गया है। और दूसरा, खानापुरी पर्चा के प्रकाशन के पश्चात दावा आपत्तियों को देने की जो समय सीमा पूर्व में 15 दिन थी, उसको बढ़ा करके 30 दिन किया गया।